Hello students, welcome to Ankit Joshi Academy. In today's lecture, we will be dealing region based double integrals. डबल इंटीग्रल्स इवैल्यूएट करने का तीसरा टाइप, पहला टाइप था डायरेक्ट इवैल्यूएशन, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रल्स, दूसरा था चेंज ऑफ ऑर्डर. डायरेक्ट फॉर्म और चेंज ऑफ ऑर्डर ये दोनों मेथड्स हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी फॉलोइंग अप रीजन बेस्ड डबल इंटीग्रल्स. स्टार्ट करते हैं विद दिस एग्जांपल. इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर. क्या पढ़ेंगे इसको? डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर. यहां पर एक इंटीग्रेंड फंक्शन है, ऑपरेटर्स हैं. वेयर आर इज द रीजन, आर क्या है? आर इज द रीजन ऑफ दिस सर्कल प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. उन्होंने एक सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. इस सर्कल का जितना पोर्शन कोऑर्डिनेट प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसको रीजन आर डिनोट करना है और उस रीजन पर इसको इवैल्यूएट करना है. तो देखिए, सबसे पहले तो जो सर्कल गिवन है उसको प्लॉट कर लीजिए और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन शेड कर लीजिए. तो सर्कल गिवन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं ये सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में है, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है. सो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन को सेंटर मानकर और रेडियस 1 लेकर सर्कल घुमा देंगे. इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन, इसको मैं नाम देता हूं O 0 0. रेडियस 1 है तो ये पॉइंट होगा 1,0 और ये ऊपर वाला पॉइंट होगा 0,1. हमने नाम दे दिया, ये पॉइंट O है, इसको A मार्क कर दीजिए, इसको B मार्क कर दीजिए. ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस. अब ये पूरा सर्कल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेना है, इस सर्कल का उतना ही पोर्शन शेड करना है जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. ऐसा सवाल में मेंशन है. R इज द रीजन ऑफ दिस सर्कल प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इस सर्कल का मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला पोर्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला रीजन शेड कर देता हूं. देखिए, तो हमें पता चल गया कि कौन से रीजन पर हमें इंटीग्रेशन करना है. कौन सा रीजन? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. बड़ी आसानी से कह सकते हैं हम, पोर्शन ऑफ दिस सर्कल प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये शेडेड रीजन हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है. तो हम यहां पर लिख लेते हैं, आर इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन OABO. अब देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन, इस रीजन का ये जो बाउंड्री OA, ये है एक्स एक्सिस यानी कि y बराबर 0, और ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये है y एक्सिस यानी कि x बराबर 0. ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो जितना हमें दिया था उतना हमने यहां पर प्लॉट कर दिया. तो जब भी रीजन बेस्ड डबल इंटीग्रल होगा, इसकी पहचान कैसे होगी? रीजन बेस्ड डबल इंटीग्रल में इंटीग्रेशन पर लिमिट्स नहीं दी होंगी. लिमिट्स की बजाय एक रीजन मेंशन करेंगे. ये रीजन वो होगा जहां पर आपको डबल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है, यानी कि सवाल में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्टली दिया होगा. तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले रीजन आर जो भी गिवन होगा उसे आप प्लॉट कर लेंगे, जैसा कि हमने किया है, उसे शेड कर लेंगे. इसके बाद ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अज्यूम करेंगे. हियर वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अज्यूमिंग आवर ओन
कन्वीनियंट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर हम हमारी सहूलियत के अनुसार ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि आप इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले सकते हैं। ये प्योरली आपका डिस्क्रिप्शन होगा, आपका चॉइस होगा। सो इन रीजन बेस्ड डबल इंटीग्रल्स वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अज्यूमिंग आवर ओन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट अजम्पशन शुड बी बेस्ड ऑन प्योरली बेस्ड ऑन आवर कन्वीनियंस लेवल। ठीक है, तो हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिख लेते हैं, लेट अस इंटीग्रेट first with respect to y and then with respect to x। पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हमने अज्यूम किया है। कंसेप्ट वही है, जिसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है उस एक्सिस के पैरेलल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में एक स्ट्रिप बना लेंगे। तो हम पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y एक्सिस के पैरेलल शेडेड रीजन में एक स्ट्रिप बना लेंगे। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, ड्रॉ ए स्ट्रिप PQ पैरेलल टू y एक्सिस in region of integration R, in region of integration R। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बनाना है। ठीक है, ये हमने बना ली स्ट्रिप। स्ट्रिप का नाम है PQ। आप देख पा रहे हैं स्ट्रिप, स्ट्रिप का नाम है PQ। नीचे वाला पॉइंट है P, ऊपर वाला पॉइंट है Q। स्ट्रिप के एंड पॉइंट से पहले वेरिएबल की लिमिट्स मिलेगी, यानी कि y1 y2 मिलेगा। देखिए P पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y1 विल बी 0। Q पॉइंट सर्कल पर है, सर्कल का इक्वेशन ये रहा, यहां से y का वैल्यू आपको निकालना है, तो y स्क्वायर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y2 विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई y की लिमिट्स। y की लिमिट्स आने के बाद वर्टिकल स्ट्रिप है, एक बार फिर से वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसको हॉरिजॉन्टली स्लाइड करेंगे और x की लिमिट्स निकालेंगे। नाउ स्लाइड स्ट्रिप PQ, कहां पे स्लाइड करना है? इन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन R। कहां से कहां तक? लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम तक। तो लेफ्ट एक्सट्रीम यानी कि OB, और राइट एक्सट्रीम यानी कि देखो जरा, राइट एक्सट्रीम कहां पर है? A पर है। सो OB से लेकर A तक सरकाना है, स्ट्रिप को स्लाइड कराना है। तो आप स्ट्रिप को पहले तो ले आए OB के अलोंग, तो OB के अलोंग जब लाए तो दूसरा वेरिएबल जो है x रीड कीजिए। OB के अलोंग x कितना है? OB, जब आपका स्ट्रिप OB के अलोंग है तो x का वैल्यू है 0। फिर आप इसको स्लाइड करा के A पर ले गए, तो A पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट रीड कीजिए, वो हो जाएगा x2। A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1। सो वी हैव गॉट द लिमिट्स। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को देखते हुए ये लिमिट्स अप्लाई करना है, इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। पहला इंटीग्रेशन हमने माना है y के रिस्पेक्ट में, तो इनर इंटीग्रल बनेगा y का, और आउटर इंटीग्रल बनेगा x का। इनर इंटीग्रल हमने लिया है y, इनर इंटीग्रल हमने लिया y, तो यहां आ गया dy,
और बाहर आ जाएगा dx। अब ये फंक्शन है इंटीग्रेंड फंक्शन एक्स वाई अपॉन रूट, तो इसमें से y वाली टर्म को अंदर रखिए, y अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको अंदर रख लिया। यहां से x को बाहर ले लिया क्योंकि y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, ये x यहां पर आ गया। अब लिमिट्स प्लेस कर दीजिए, y1 y2 कितना है भैया 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x1 x2 है 0 से 1। आप इन लेक्चर्स को रेगुलरली देखें और शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलरली आपको मैसेज बॉक्स में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि कब मैंने कौन सा टॉपिक का लेक्चर अपलोड किया है, तो आप भूलें नहीं। आप जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलरली अपडेट मिलते जाएंगे और आपका पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैथ्स मैं आपको इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा, मेरा जवाबदारी है। इससे आपके फंडामेंटल कंसेप्ट तो स्ट्रांग होंगे, साथ ही साथ आप कॉन्फिडेंस भी गेन कर पाएंगे और वही कॉन्फिडेंस लेकर आप बाकी के कोर सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। x1 टू x2 x, यहां पर इसे हमें इंटीग्रेट करना है y1 से y2, देखते जाइए। तो यहां पर जो y लिखा है ना ऊपर, इस y को तो एज इट इज लिख दीजिए, और नीचे जो रूट है, रूट मतलब होता है पावर 1/2, इसको ऊपर लाइए, इसको ऊपर लाइए, तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर हो जाएगी -1/2। यहां पर है dy और उसके बाद में है dx, देखते जाइए। हमने बचपन में 12th स्टैंडर्ड में एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा है, क्या था फॉर्मूला देखिए। एक फंक्शन है f ऑफ x जिसकी पावर है n, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है f ऑफ x, तो इस फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव इसके बाजू में लिखा है, उसके एडजेसेंट लिखा है। फंक्शन की पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव उसके एडजेसेंट लिखा है। फंक्शन की पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बाजू में लिखा है, उसके एडजेसेंट लिखा है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कंसेप्ट हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो हो गया हमारा फंक्शन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट की पावर है n, n का वैल्यू हो गया -1/2। 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होगा -2y, कितना होगा -2y। तो मैं यहां पर देखता हूं तो बाहर सिर्फ y है, अगर यहां -2y होता तो ये पैटर्न बन जाता, तो मैं यहां पर -2 से मल्टीप्लाई करता हूं। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस टर्म को एडजस्ट करने के लिए मुझे बाहर इसका एडजस्टमेंट करना होगा, -1/2 बाहर लिख देता हूं। अब देखो बेटा, बाहर है -1/2, x1 से x2 x, यहां तक तो आ गए हम एज इट इज। हाँ, अब इस इंटीग्रेशन को देखो, देखो भाई, ब्रैकेट यानी कि हमारा फंक्शन, ब्रैकेट की पावर n, इसके बाजू में इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखा है। फंक्शन की पावर n, फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में लिखा है। फंक्शन की पावर n, फंक्शन का डेरिवेटिव इसके बाजू में लिखा है। तो आंसर आएगा फंक्शन की पावर n+1, यानी कि इस ब्रैकेट की पावर n+1। अब n का वैल्यू कितना है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1 अपॉन n+1, यानी कि -1/2 + 1। और इन सब पर लिमिट्स लगाना है y1 से y2, तो y1 से y2, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए, धीरे से देखिए, सीख जाएंगे। y1 का वैल्यू कितना है भाई, y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू यहां से देख लीजिए कितना है भाई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म हो गया, अभी x के रिस्पेक्ट में बाकी है, तो dx ऑपरेटर अभी भी रहेगा यहां पर। अब मेरी मदद करो, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं एक स्टेप कम करने वाला हूं, हाँ, लिखूंगा नहीं ज्यादा मैं। अब 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, हाफ बचेगा 1/2, यानी कि नीचे है 1/2, ये क्या है 1/2, और यहां बाहर क्या लिखा है 1/2, तो ये 1/2 को इस 1/2 से
कैंसिल कर दीजिए, तो ये दोनों टर्म शहीद हो जाएंगी, गई। भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति प्रदान करे। अब यहां से माइनस बचा है बाहर और ये अंदर की कहानी बची है, तो हम इसको लिखते हैं। देखिए माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन, यहां लिखा है x1 से x2। अब x1 x2 का वैल्यू डाल दो ना यार, 0 से 1, ये हमने डाल दिया वैल्यू 0 से 1। आगे क्या करें सर, ये बाहर वाला x रहने दो इसको। अब यहां देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2 अभी निकाला था ना, ये होता है हाफ 1/2, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि रूट में आएगा ये। और यहां पर आपको लिमिट्स लगाना है y1 और y2। तो देखो जरा लिमिट्स क्या है y1 y2, देख लो एक बार इधर फिर से, 0 मेरे पीछे छुप गई होगी लिमिट्स, मैं हट जाता हूं, वो भी निकल के बाहर आ जाएंगी। माइनस साइन एज इट इज बाहर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 x एज इट इज, लगाया ब्रैकेट। अब यहां पर जो रूट है उसमें लिखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो इस y की जगह पर अपर लिमिट रखना है। अपर लिमिट है y2, y2 का वैल्यू है रूट, तो जब आप y का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी कि क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉपी कर दीजिए, ये हो गया माइनस, लोअर लिमिट के पहले माइनस साइन लगाना होता है, लगा दिया हमने। अब देखो लोअर लिमिट है 0, y1 0, y की जगह पर 0 रखना है, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस 0 और यहां पर आ गया dx। ठीक है, समझा क्या? सो माइनस साइन एज इट इज 0 to 1। आगे देखिए x एज इट इज, हाँ भाई 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो x बनेगा माइनस रूट ऑफ 1 इज 1 और यहां पर है dx। अब ये तो बच्चों का खेल है, तो देखिए 0 से 1 x इंटू एक्स स्क्वायर, बाहर है माइनस तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 हो गया माइनस एक्स, बाहर माइनस है तो ये हो गया प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो एक्स स्क्वायर बाई 2, मुझे नहीं मालूम ये कैसे आ रहा है, एक्स क्यूब बाई 3, ये तो आपको आता है भाई 0 से 1। अप्लाई द लिमिट्स, x की जगह पर 1 रखिए, सो 1/2 माइनस 1 का क्यूब 1/3, लोअर बाउंड 0 है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, सो 1/2 माइनस 1/3 कितना होता है 1/6, तो ये होगा हमारा आंसर। ये फॉर्मूला आप आपकी नोटबुक के पहले पेज में लिख लीजिए, बहुत काम आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू।